गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस प्ले को पढ़ते हैं जिसका कि नाम है एज यू लाइक इट। दोस्तों, एज यू लाइक इट एक कॉमेडी प्ले है जिसको कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था 1558 से 1600 के बीच, और इसको फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, प्ले को पढ़ने से पहले इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कहानी का नायक है उसका नाम है ओरलैंडो, और ओरलैंडो के बड़े भाई का नाम होता है ओलिवर, और ये दोनों सर रोलैंडी बॉयस के बेटे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ रोजालिंड। रोजालिंड इस प्ले की नायिका है, यानी कि हीरोइन है, और ये ड्यूक सीनियर की बेटी है। और ड्यूक सीनियर के छोटे भाई होते हैं ड्यूक फ्रेडरिक, और जिनके की बेटी होती है सीलिया। और दोस्तों, ओरलैंडो के नौकर का नाम होता है एडम, और एक चार्ल्स नाम का पहलवान का कैरेक्टर आता है जो कि एक रेसलर है। और दो गडरिये होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं जिनके की नाम होते हैं सिल्वियस एंड कोरिन। और दोस्तों, जंगल जो दिखाया गया है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन यानी आर्डेन का जंगल दिखाया गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले के। दोस्तों, तो आइए अब आपको लिए चलते हैं इस प्ले की स्टोरी में। तो प्ले की शुरुआत जो होती है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से होती है कि जो ओलिवर होता है वो अपने छोटे भाई ओरलैंडो को अपने पिता की जायदाद से बेदखल करके उसे भगा देता है, और बाद में उसका रेसलिंग मैच उसे मरवाने के लिए एक खतरनाक पहलवान चार्ल्स से करवा देता है। उधर ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को भगा देता है, और उसकी बेटी रोजालिंड को नहीं भगाता, क्योंकि उसकी खुद की जो बेटी होती है सीलिया वो उसके बगैर नहीं रह सकती। यानी ये दोनों बहनें रोजालिंड और सीलिया दोनों साथ साथ में रहती हैं और ये अलग नहीं रहना चाहती। तो इस वजह से ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजालिंड को नहीं भगाया। फिर नेक्स्ट दोस्तों, रेसलिंग मैच स्टार्ट हो जाता है। ओरलैंडो का मैच एक बहुत ही खतरनाक रेसलर से, बहुत ही खतरनाक पहलवान से होता है जिसका कि नाम होता है चार्ल्स। और मैच शुरू होने से पहले पूरी पब्लिक वहाँ पर मैच देखने के लिए आ जाती है। रोजालिंड और सीलिया भी मैच देख रही थी, और रोजालिंड को ओरलैंडो के ऊपर बहुत ही तरस आता है, और वो कहती है, प्रार्थना करती है कि अपना नाम वापस ले ले इस मैच से। और उसको डर लग रहा है कि चार्ल्स पहलवान उसको मार देगा, तो बहुत ही ज़्यादा डर रही है रोजालिंड। और रोजालिंड को ओरलैंडो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और उसको उससे प्रेम हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि रेसलिंग मैच में दोस्तों, रेसलिंग मैच में ओरलैंडो उस खतरनाक पहलवान चार्ल्स को मार देता है और वो जीत जाता है। तो इससे रोजालिंड को उससे और अधिक प्रेम हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि बाद में ड्यूक फ्रेडरिक अब रोजालिंड को भी निकाल देते हैं, और जब रोजालिंड को निकाल दिया गया तो सीलिया जो है उसके बगैर नहीं रह सकती थी, उनकी खुद की बेटी। तो इसलिए सीलिया भी रोजालिंड के साथ जाने का फैसला कर लेती है और वो भी उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में खतरों से बचने के लिए उन्होंने अपने भेष बदल लिए थे, यानी रोजालिंड जो है वो लड़के के रूप में हो जाती है और अपना नाम बदल करके रख लेती है गैनीमीड, और सीलिया जो है वो लड़की का ही रूप बदलती है और अपना नाम बदल लेती है एलिना। और इस तरह से वो जंगल की तरफ बढ़ चलती हैं अपने पिता ड्यूक सीनियर की तलाश में। अब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में आ गई रोजालिंड। तो अब वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में उन्हें दो गडरिये मिलते हैं जिनके कि नाम होते हैं सिल्वियस एंड कोरिन, और वो अपने पास उन्हें जो है रख लेते हैं और उन्हें जंगल में
एक कमरा दे देते हैं जिसमें ये दोनों रोजालिंड यानी कि गैनीमीड के रूप में जो कि लड़का बना हुआ है और एलिना ये वहाँ पर रहने लगते हैं। और जब वो जंगल में रोजालिंड अपने पिता को तलाश करती फिरती है ड्यूक सीनियर को, तो उसे जो है जंगल में पेड़ों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ता है और वो उसको पढ़ती है। यानी कि ओरलैंडो जो है उसी जंगल में था और ओरलैंडो पेड़ों के ऊपर कविताएं लिखा करता था रोजालिंड के प्रेम में। तो इसलिए एक दिन वो लिखता हुआ उन्हें दिखाई पड़ता है और वो उसे पहचान लेती हैं और फिर बाद में वो ओरलैंडो को अपने कमरे पर यानी गडरिए का जो रूम है वहाँ पर ले जाती हैं। अब उनकी दोस्ती बढ़ जाती है और ओरलैंडो हर रोज़ अब गैनीमीड से मिलने के लिए आने लगता है और सीलिया से मिलने के लिए यानी कि एलिना से मिलने के लिए आने लगता है। उसको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो गैनीमीड के रूप में जो लड़का है वो वास्तव में रोजालिंड है और वो उसको प्रेम में सांत्वना देता है कि तुम मुझे ही अपनी प्रेमिका समझ लेना रोजालिंड, और मुझसे तुम अपनी प्रेमिका समझ करके मुझसे बातें करना। तो ये जो है सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ओरलैंडो उनके पास हर रोज़ आने लगता है। उधर ड्यूक फ्रेडरिक को अपनी बेटी सीलिया की बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए वो क्या करता है ओलिवर को बुलाता है और ओलिवर को ऑर्डर देता है कि ओरलैंडो की तलाश करके उसे मेरे पास लाओ क्योंकि उसके पास मेरी बेटी सीलिया है। तो अब ओलिवर जंगल में ओरलैंडो की तलाश करता हुआ वहीं पहुंच गया जहां पर ओरलैंडो है। और वहां पर जंगल में जैसे ही वो जा रहा था ओलिवर, तो जंगली रास्ते में एक जो शेरनी थी वो चुपके से उस पर घात लगा रही थी। यानी अब ओलिवर का जीवन एकदम से बहुत ज़्यादा खतरे में था। शेरनी उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन ओरलैंडो उस शेरनी को देख लेता है और ओरलैंडो उस शेरनी से भिड़ जाता है और उससे वो लड़ाई करता है और उस शेरनी को 2 पीस में कट कर देता है, यानी कि उस शेरनी को मार देता है। लेकिन इससे पहले वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो इस तरह से उसने अपने बड़े भाई ओलिवर की जान बचाई थी और इससे अब ओलिवर के मन में जो उसके हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या थी वो ख़त्म हो जाती है। यानी अब उसे अपने छोटे भाई ओरलैंडो से प्रेम हो जाता है क्योंकि वो उसका ऋणी हो जाता है, उसने उसकी अब जान बचाई है। अब बुरी तरह से ओरलैंडो घायल है और ओरलैंडो जो है अब अपने भाई ओलिवर को अपने स्थान पर उन दोनों के पास जो गैनीमीड नाम का लड़का है और एलिना है लड़की के रूप में, तो उनके पास ओरलैंडो जो है अपने बड़े भाई ओलिवर को भेजता है क्योंकि वो जाने में असमर्थ है क्योंकि वो घायल है। और उन्हें जो है अपने भाई को वो रुमाल दे देता है अपना और उनके पास जाने के लिए कहता है। तो फिर जो है ओलिवर वहाँ पे पहुँच जाता है गैनीमीड और एलिना के पास, और ओलिवर को फिर एलिना से यानी कि जो वास्तव में सीलिया है उससे प्रेम हो जाता है और सीलिया को भी ओलिवर से प्रेम हो जाता है। और गैनीमीड जो है यानी कि जो रोजालिंड है, रोजालिंड जो गैनीमीड लड़के के रूप में है, तो वो अब ओरलैंडो से मिलने के लिए आता है, यानी ओरलैंडो को देखने के लिए आता है। घायल है ओरलैंडो। और बाद में क्या होता है दोस्तों कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो अपनी बेटियों की तलाश में जंगल में आता है, अपनी बेटी की तलाश में। तो जंगल में फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में जब वो आता है तो उसकी मुलाकात एक साधु से हो जाती है और साधु की बातों से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि साधु के साथ वो भी सन्यासी हो जाता है और उसने अपना राज्य अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को अब दे दिया था। और इस तरह से फिर बाद में ओरलैंडो और रोजालिंड की शादी हो जाती है और ओलिवर और सीलिया की शादी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की। तो इस तरह से ये प्ले यहाँ पर एंड हो जाता है दोस्तों। तो यदि आप इसी तरह से हमारे साथ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए वीपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।